मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला अध्यक्ष अनुपा कुशवाहा। हम लोग आज अपना 8 सूत्री मांग को लेकर यहाँ 1 दिवसीय हड़ताल सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखे हैं। और अगर हमारा ये 8 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम एक नियम बनाकर 3 दिवसीय, 7 दिवसीय, इसके बाद प्रदेश में करेंगे, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे और वहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कितने की संख्या में आप लोग? आज हमारा लगभग 5000 संख्या यहाँ पे उपस्थित है और ये संख्या पूरे प्रदेश में है। आज हमारा छत्तीसगढ़ का हर एक आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। छोटे छोटे ननिहाल जो बच्चे हैं आज हमारे जो योजना है उनसे वंचित हैं। तो हम अपने महिला मंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे मांग को जायज़ मानते हुए हमारे मांग को पूरा करें, क्योंकि हम जब भी राज्य सरकार से अपना गुहार लेके जाते हैं, अपना मांग को लेकर जाते हैं, तो राज्य सरकार बोलते हैं कि आप केंद्र के कर्मचारी हो। और जब हम केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपना मांग को लेकर तो वो बोलते हैं कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो। तो मैं आज दोनों सरकार से ये बात रखना चाहती हूँ कि आप बता दो कि हम किस सरकार के, मतलब हमारा कौन है, हम किसका अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम राज्य का भी काम कर रहे हैं और केंद्र भी काम कर रहे हैं। और जो हमको काम के बदले जो दाम दिया जा रहा है, जो मानदेय हमको दिया जा रहा है, वो एकदम संतोषजनक नहीं है। आज के महंगाई के ज़माने में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमको महंगाई भत्ता दिया जाता है, ना स्वास्थ्य बीमा है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं है। आज हमारी जो बहनें हैं, जो दीदी हैं, बड़े जो बुजुर्ग हैं, खाली हाथ ही रिटायर हो जा रही हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम उनको जीने लायक अभी दिया जाए और उनको पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, ताकि वो भी बुढ़ापा का सहारा हो सके और समूह बीमा योजना लागू करें। और जब हम रिटायर होते हैं तब कम से कम एक मुश्त 10 लाख की राशि कार्यकर्ता को और 8 लाख की राशि सहायिका को दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन काल, बुढ़ापे काल को अच्छे से व्यतीत कर सके। धन्यवाद। जितना भी विभाग का काम है सर, पूरा जितने विभाग का है सर, हम ही लोग को इतनी महंगाई में 10 साल नहीं होता है। मैं छत्तीसगढ़ जुझाड़ू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती भुवनेश्वरी सिंह हूँ। हम लोग आज ध्यान आकर्षण करने के लिए शासन से 1 दिन का हड़ताल रखे हैं। शासन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि हमें महिला बाल विकास में 50 साल हो गया, लेकिन 50 साल होते हुए हमारा कोई स्थान नहीं रहा। हम एक माँ सेवी का रूप दिया गया है। अब सोचा जाए, हम बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का गर्भ से लेके हम 3 से 6 साल तक का काम करते हैं। हर विभाग का काम, अपने विभाग के अलावा अनेक विभाग का काम करते हैं। हमारे ऊपर इतना सारा काम का बोझ लाद दिया गया है, लेकिन शासन को ये सूझ नहीं है कि हमारा मानदेय कितना होना चाहिए। हमें 5,000 और 10,000 वेतन मान दिया जाता है, उसमें हमारा घर का गुजर बसर नहीं होता है और महिला लोग का शोषण नहीं होता है। हम तो सोचते हैं कि हम आंगनबाड़ी में जितने भी महिला हैं, महिला कर्मचारी हैं, हमारा इतना सारा शोषण हो रहा है कि शासन हमारी कोई सूत नहीं ले रही। बार बार हम हड़ताल करके अपनी मांग को एक जगह रखना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों का काम करते हैं, लेकिन अब सोचिए, आप लोग से मैं पूछती हूँ कि हमें कितना मानदेय मिलना चाहिए। इतना सारा काम करते मिल रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का अभी 10,000 मानदेय है और 50 साल हो गए हैं। तो हम शासन से बस चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाए। हम शासन से यही मांग करते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो और हमें जो भी नियमितीकरण में जो भी लाभ होता है वो लाभ पूरा मिलना चाहिए। हाँ, आज ज़िले के आंगनबाड़ी सहायिका के जो संघ है उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। रैली के माध्यम से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और कलेक्ट्रेट में आके माननीय प्रधानमंत्री जी, सीएम साहब के नाम पे ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उनके विभिन्न मांगे हैं, जैसे उनके नियमितीकरण है, उनको पेंशन प्रदाय करना, उनको जो मानदेय हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो ज्ञापन को लिया गया है और उसको नियमानुसार जिनके नाम पे ज्ञापन है उनको वहाँ पर प्रेषित किया जाएगा।